सीनियर स्कॉलर स्कूल की छात्रा भाविका ने भागवत गीता विषय पर करवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया। जियो बाल संस्कार की मुखिया नीलम सैनी ने बताया कि संस्था की तरफ से करवाई गई इस प्रतियोगिता के दौरान 28,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से भाविका प्रथम स्थान हासिल करने में सफल रही। स्कूल के प्रिंसिपल सुमन शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी शर्मा कृष्ण कृपा परिवार समिति की अध्यक्षा। आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि ये जितने अच्छे से श्लोक आपको सुनाएगी। और बच्चों, गीता के 18 अध्याय हैं टोटल, और गीता 700 श्लोक हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वो 45 मिनट्स की कन्वर्सेशन है जो अर्जुन और भगवान कृष्ण में हुई। इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, क्योंकि तब अर्जुन भी डिप्रेशन में आ गया था कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं सामने मेरे अपने खड़े हैं, मैं कैसे करूं। जैसे हमें रास्ता नहीं सूझता ना कि और क्या मेहनत करूं, और किधर जाऊं, कितना सोचूं, कितना पढ़ूं, कितना काम करूं, तब उसको गाइडलाइंस जो मिली थी वो श्री कृष्ण ने दी थी, और वही है। अब मैं ये भाविका आपको गीता के 18 अध्यायों में से एक एक श्लोक जो हमारे गुरुदेव स्वामी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी ने छोटी सी किताब बनाई है कि अगर पूरी गीता नहीं पढ़ी जाती, 700 श्लोक नहीं हो पाते, तो हर अध्याय का एक एक श्लोक यानी 18 श्लोक, अष्टादश श्लोकी गीता, और वो भी संस्कृत में, ये आपको बिना रुके मुस्कुरा के कॉन्फिडेंस के साथ दिल से सुनाएगी। आप सब सुनिए। जय श्री कृष्ण। सभी बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। बेटा, मैं 2 साल से ये जियो गीता बाल संस्कार कक्षा दे रही हूँ, तो जिसमें मिश्री हमारी बहुत प्यारी स्टूडेंट है। इसके साथ 2 स्टूडेंट्स आपके स्कूल के और भी हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे, जिसमें एक है प्रेरणा। तो मैं प्रेरणा को बोलूंगी कि वो भी स्टेज पे आए। आ जाओ बेटा, ठीक है। और दूसरा बच्चा है शिवेन। शिवेन भी प्लीज आ जाए स्टेज पे। ये बेटा इतने प्यारे बच्चे हैं मेरे तीनों। भाविका को स्पेशल कोई भी काम दे दिया जाए तो ये बड़ी लगन से, बड़ी ईमानदारी से करती है, और आज उसी का फल है कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में इसने इम्पोर्टेंस ऑफ गीता इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन में इसने पूरे भारत में फर्स्ट प्राइज जीता है। ठीक है, सब बच्चे के लिए क्लैपिंग करेंगे। तो अभी ये बच्चे अष्टादश श्लोकी गीता का उच्चारण करेंगे। यहाँ पे गीता, भगवत गीता पर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे और कुछ उपदेश भी हमें मिलेंगे। धन्यवाद। आदरणीय बिट्टू अग्रवाल जी एवं श्रीमती नीलम सैनी जी, आपका आज स्कूल के प्रांगण में आगमन हुआ, और वो भी हमारे बच्चों को पारितोषिक देने के लिए, तो ये बहुत ही एक आनंद वाली बात है, एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर पर भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करने में प्रथम रहना, ये छोटी बात नहीं है। जहां तक भगवद गीता की बात है, तो हमारी श्रीमती बिट्टू अग्रवाल जी ये केवल एक भगवद गीता का ही प्रसार नहीं कर रही है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि हमें रहना कैसे है, हमें जीना कैसे है। जब आपको इसका ज्ञान हो जाता है ना, तो फिर जीवन में निराशा नहीं रहती है।
निराशा क्यों होती है? कभी सोचा है हमने? निराशा क्यों होती है और क्रोध क्यों होता है? जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती ना, तो हमें क्रोध आता है ना। पापा को आप बोलते हो कि आज मेरे को 50 रुपए दे दो, मैंने ये चीज लेनी है। अगर पापा ने नहीं दिए, क्रोध। और फिर जो छोटे हैं वो रोना शुरू कर देंगे। और रोना किस बात का? द्योतक है। रोना द्योतक है कि आप निराश हो गए। तो भगवत गीता जब आप पढ़ लेते हैं और इसका जब मनन करने लग पड़ते हैं, तो जीवन को एक नई राह मिल जाती है। राह तो यही होनी चाहिए, पर हम एक्चुअली अभी आपका स्तर उस लेवल का नहीं है कि मैं अपनी गूढ़ बात कर सकूं, पर कहने का अभिप्राय ये है कि जब आप संसारिक बंधनों में, छोटी छोटी बातों में अपना रुझान डाल देते हो, तो बड़ी बातों को जीवन में भूल जाते हो। तो बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें क्या है कि जीवन हंसमुख हो, जीवन परोपकार के लिए हो, जीवन गतिमान हो, और जीवन स्थिरता ना। ये कैसे संभव है? ये तब संभव है कि सब हमारे हैं। जब हम ये भेदभाव डालते हैं कि ये दूसरा है, मैं अलग हूं, तब बात गड़बड़ भी बदल जाती है। जब मेरे को लगता है, जैसे अभी बच्चों ने कहा कि करप्शन क्या है, हम सोचे कि उसका हिस्सा मैं खा जाऊं। पर जब बात ये समझ आ जाए कि उसमें और मेरे में कोई अंतर ही नहीं है, तो फिर किसका हिस्सा कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा किसी का हिस्सा। जब सब में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे, जब मैं सब में मैं अपने आप को ही देखूं, तो फिर तो नहीं, ना कोई भेदभाव है और ना ही किसी से खींचने की लड़ाई। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। भगवत गीता एक विशाल ग्रंथ है। विशाल ग्रंथ की जब आपको समझ आ गया, तो फिर जीवन जीने का ढंग ही बदल जाएगा। और ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि सब